प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि खवातीन में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन बाज़ खवातीन में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हैं या उनको गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बात को फील करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तो इस ज़्यादा गुस्से और इस स्ट्रेस का आपके बच्चे पे क्या असर हो सकता है, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुबहात खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि खवातीन जब हमल के दौरान आती हैं तो उनकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं या मुख्तलिफ कंप्लेंट्स होती हैं जो हमसे एक्सप्रेस करते हैं और हम उनको गाइड करते हैं कि उसको कैसे वो एड्रेस करें। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि खवातीन हमल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हुई भी होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स आते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, वो हर छोटी छोटी बात का इशू बना रही होती हैं। इवन उनको हंसता हुआ मियाँ भी बाज़ औक़ात अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो कहती हैं कि ये क्यों हंस रहा है, मैं तो इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, मैंने प्रेगनेंसी कैरी की हुई है। इस तरह के एहसासात उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली उनकी कुछ सेंसिटिव पर्सनैलिटी अगर पहले से हो तो उनमें होता है, या ऐसी खवातीन जो पहले से स्ट्रेसेस फेस कर रही हों उनमें ये अलामात ज़्यादा आती हैं। ऐसी खवातीन जिनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है बहुत ज़्यादा एंशियस होती हैं कि पता नहीं कैसे होगा आगे, तो वो उनमें मैंने देखा है कि ये अलामात ज़्यादा होती हैं। और ऐसी फीमेल्स जिनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती या उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते या जॉइंट फैमिली में रह के ससुराल कोई स्ट्रेसेस दे रहा होता है क्योंकि एनवायरनमेंट इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी का शिकार होती हैं। वो समझती हैं कि पता नहीं अब मुझे क्या हो जाएगा, अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब हैंडल नहीं हो रही चीज़ें, पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा। उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस आ रही होती है। बाज़ औक़ात हमल होते ही हमल के पहले 3 महीनों में खाना पीना मुश्किल होता है, उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होती हैं, कै होती है, मतली होती है, तबीयत में नासाजी होती है, कभी पेट में दर्द, कभी कमर में दर्द। जब इतनी सारी चीज़ें उनकी पहले पीसफुल लाइफ थी और उसमें ये आना शुरू हो जाते हैं तो उसको कोप नहीं कर सकती, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि उनको छोटी छोटी बात पे रोना आता है। उन्हें लगता है कि मेरे से ज़्यादा मजलूम कोई नहीं है और मेरे इर्द गिर्द सारे जालिम हैं। इस स्ट्रेस का इजहार वो कैसे करती हैं, या तो रोना शुरू कर देती हैं या गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस वक्त वो ये भूल जाती हैं कि वो सिर्फ अकेली नहीं है, उनके अंदर एक बेबी भी है। अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी, इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो उसका इफेक्ट सिर्फ उन पे नहीं आएगा, उनकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ खराब नहीं होगी, उनके अंदर जो बच्चा बन रहा है उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। ऐसी सिचुएशंस में हमने देखा है खवातीन के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट उनकी खराब हो जाती है, उनका ब्लड फ्लो ठीक नहीं जा रहा होता बच्चे तक, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है। ऐसी सूरत में बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बाज़ औक़ात वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, कुछ पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं और इन स्ट्रेसेस की वजह से उनकी खुद की कंडीशन भी काफी खराब होती है। अब अगर एक प्रेगनेंसी में बच्चा ही सही ना ग्रो करे और आप इतनी स्ट्रेस में रहें और बाद में वो बच्चा नर्सरी में पड़ा रहे या बाद में पैदाइश के बाद उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े तो उस प्रेगनेंसी का क्या फायदा। तो एक तो ये कि जब आप मेंटली आपको रिलैक्स हो तब आप प्रेगनेंसी प्लान करें, जब आप तैयार हो इस चीज के लिए कि आपने प्रेगनेंसी करनी है तब। दूसरा मैं ये कहूंगी कि इर्द गिर्द का माहौल, खासतौर पे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत जरूरी है और घर वालों की सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी फेस कर रही होती हैं या बाज़ औक़ात स्ट्रेसेस में होती हैं, उनको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर प्रेगनेंसी का बर्डन और स्ट्रेस भी होता है। तो फैमिली की सपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाज़ औक़ात कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो ऐसी सूरत में जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या बाज़ औक़ात साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी चाहिए होती है जो आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस को मैनेज करना बताते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, आप मेंटली साउंड रहेंगी, तभी एक हेल्दी बेबी आपके पास आएगा, वरना वो बेबी भी इस स्ट्रेस को टॉलरेट करता हुआ जब बाहर निकलेगा तो ना सिर्फ उसको बीमारियां लगेंगी, ना सिर्फ उसके दिमागी कंडीशन स्टेबल नहीं होगी, वो भी इन्हीं स्ट्रेसेस में पल बढ़ के जब निकलेगा तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होगा। तो ये बात याद रखें, प्रेगनेंसी में आपका रिलैक्स रहना, आपका खुश रहना जरूरी है और इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।